हेलो मूवी लवर, स्वागत है आपका और एक न्यू डेडली डेड गेम वेब सीरीज पर। आज हम देखेंगे एलिसन इन बॉर्डरलैंड की सीजन 2 की 7 और 8 पार्ट को। पहले पार्ट में हम देख चुके हैं कि आरिस और उसागी मिलकर उस डेड गेम को जीत जाते हैं और आते वक्त दोनों से ही वादा करते हैं कि हम असली दुनिया में कैसे भी करके वापस जाकर ही रहेंगे। एक डेथ गेम में कोइना को आन मिल जाती है और दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और जाकर एक बॉल वाला डेथ गेम खेलती है जिसमें अपने ओपोनेंट को बॉल मारेंगे और जो भी नीचे गिरेगा वो मारा जाएगा। ऐसी बहुत सारे डेथ गेम जो होती है वो प्लेयर खेल रही होती है और जो हार रही होती है गेम में वो उसका मौत हो जाती है और जो जीत रही होती है वो जिंदा वापस आ जाती है। और कोइना और आन भी इस गेम को जीत जाते हैं और इसमें से बाहर निकल आते हैं और दो ही डेथ गेम बचा होती है, एक हुकुम की बादशाह और तिल की रानी। आरिसु एक शॉटगन उठाती है और शिबुया ब्रिज के पास जाती है जहाँ पर वो पहली बार आतशबाजी देखे थे और वो अभिजा का खंडर बन गई होती है। वहाँ पर चिसिया भी आ जाती है। उसने सुना था वहाँ पर सारी प्लेयर इकट्ठा हो रहे हैं। अचानक चिसिया की पेट में एक गोली बजती है जो कि निरागी ने चलाया होती है। वो चाहता था वो अपना पुराना हिसाब बराबर कर ले और वो चिसिया की तरफ एक गन फेंकती है ताकि वो लोग आपस में ही एक मौत का गेम खेल सके। और निरागी और चिसिया एक दूसरे के ऊपर गोली चलाते हैं। आरिसु उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं मगर वो नहीं रुकते। इस टाइम पर उसागी आ जाती है। निरागी उसे देखकर उसके ऊपर गोली चलाने रखती है और आरिसु ये देखकर निरागी को शूट कर देती है और देखती है कि चिसिया उसागी के सामने आकर उसे बचा लिया होती है। और देखते हैं कि हुकुम की बादशाह उनकी तरफ आ रही होती है तो चिसिया और निरागी को एक कार के पीछे छुपा लेते हैं और दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। इसी भाग दौड़ में उन्हें कोइना और आन मिल जाती है और चारों मिलकर यहाँ से भाग रहे होते हैं। इसी भाग दौड़ में कोई आकर आन से टकरा जाती है तो आन नीचे गिर जाती है और हुकुम की बादशाह आकर आन को मारने वाला होती है। कोई आकर उसके ऊपर कार चढ़ा देती है और वो कार जाकर ब्लास्ट हो जाती है। फिर भी हुकुम की बादशाह यहाँ पर मरता नहीं, वो वापस उठती है और पहली बार उसकी फेस दिखाया जाता है। वो चारों बादशाह से बचते हुए आकर एक बिल्डिंग में छुप जाती है और वहाँ पर ओकाने और ओगुनी भी आ जाते हैं। वो लोग हुकुम की बादशाह को मारने का प्लान बनाते हैं मगर हुकुम की बादशाह को मारना इतना आसान नहीं है और उनके पास ज्यादा हथियार भी नहीं है। तभी कोई ना अपने पास से एक बम निकालती है जो कि चिसिया ने उसे बना कर दिया था मगर उसकी धमाका इतना बड़ा भी नहीं होगा। तो आरिसु बोलती है कि पास में एक मेडिकल स्टोर है जिसे हमें गैस से भर देना होगा और उसे ब्लास्ट करना होगा तो इसका धमाका बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और बाकी लोगों का काम होगा कि चारा बनकर उसे उस मेडिकल स्टोर के अंदर लेकर आना है। और आरिसु मेडिकल स्टोर में चला जाता है गैस बनने के लिए और बाकी लोग बादशाह को मेडिकल स्टोर के अंदर लाने के लिए एक गली में जाते हैं और हुकुम की बादशाह भी उनके पीछे पीछे जाती है और आरिसु इधर एक मेडिकल स्टोर में जाकर गैस भरने लगती है और ये सब मिलकर हुकुम की बादशाह के ऊपर बहुत सारे हमला करते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं मगर वो सब नाकाम रहते हैं और ओगुनी भी हुकुम की बादशाह को कुछ कर नहीं पाती। और जैसे ही हुकुम की बादशाह ओगुनी को मारने वाला होती है ओकाने उसकी बीच में आ जाती है और हुकुम की बादशाह ओकाने को गोलियों में छल्ली कर देती है। उसके बाद वो आयन को गोली मार देती है और उसागी और कोइना उसके ऊपर हमला करते हैं तो वो कोइना के पेट में वो चाकू मार लेती है और उसागी को टांगों में चाकू मार लेती है और आखिर में आगुनी को भी वो गोली मार देती है। आरिसु आकर देखती है तो हुकुम की बादशाह उसकी सारी दोस्त की हालत बहुत ज्यादा खराब कर रही होती है तो आरिसु उसको उसकाती और अपने पीछे आने के लिए बोलती है और आरिसु उस मेडिकल शॉप में के अंदर चला जाती है और हुकुम की बादशाह बाहर खड़ा हुआ होती है तो ओगुनी पीछे से आती है और हुकुम की बादशाह को लेकर अंदर चला जाती है और आरिसु भागते हुए ओगुनी के पास जाती है और ओगुनी को लेकर उस बिल्डिंग से कूद जाती है और उस बम को उस बिल्डिंग के अंदर फेंक देती है तो ओगुनी उसके ऊपर गोली चला देती है। उसके बाद बहुत बड़ा धमाका होती है और धमाके बाद ओगुनी उठकर आरिसु को बोलती है तुम्हें अकेला ही लास्ट गेम खेलने के लिए जाना होगा क्योंकि और कोई चलने की हालत में नहीं होता। उसके बाद ओगुनी हुकुम की बादशाह के पास जाती है तो हुकुम की बादशाह एक गन ओगुनी को देती है उसे मारने के लिए और हमें यहाँ पर पता चलती है कि हुकुम की बादशाह पहले एक सोल्जर हुआ करता था और ओगुनी हुकुम की बादशाह को मारकर उसे मुक्ति दे देती है और उसके बाद वो खुद को मारने वाला होती है। हेटर उसको दिखाई देती है और हेटर उससे माफ़ी मांगती है, बोलती है तुमने जो भी गलत काम किया था वो मेरे कहने पर ही किया था इसलिए वो खुद को नहीं मारता और यहीं पर वो लेट जाती है। और इधर आन जो होती है वो कोइना को अलविदा बोलकर वो भी अपना दम तोड़ देती है। किसी तरह बाकी लोग जिंदा होते हैं
और आरिसु उसागी को मिलती है तो उसे लेकर वो लास्ट गेम खेलने के लिए चला जाता है। जाते वक्त आरिसु उसागी को बोलती है गेम में ऐसा कोई रूल होगा जो कि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को मारते होंगे तो मैं खुद को नहीं तुम्हें बचाऊंगा। और उसागी ये सुनकर बोलती है तुम ये बोलकर खुद को कूल दिखाना चाहते हो। ये बोलकर उन दोनों आखिरी डेथ गेम खेलने के लिए निकल जाते हैं जो कि दिल की रानी का था और कोई नहीं मीरा था। वो उन दोनों का इस डेथ गेम में स्वागत करती है। इस डेथ गेम का नाम होती है क्रॉके। मजे की बात यह है कि तुम्हें इस गेम में हार जीत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें इसकी कम्प्लीटली 3 राउंड खेलना पड़ेगा। अगर तुमने गेम छोड़ा या हार मान ली तो तुम मारे जाओगे। क्रॉकेट एक बॉल गेम है जिससे उन्हें लकड़ी की हैमर से उन्हें मारना है और कुछ छल्लों के बीच से निकालना है। और पहले राउंड मीरा जो होती है वो जीत जाती है और दूसरे राउंड में मीरा बहुत टाइम लगा रही होती है। तो आरिसु देखती है कि उसागी की बहुत ज़्यादा खून बह रही होती है, अगर और कोई लेट होगा तो उसागी का जान भी जा सकती है। इसीलिए आरिसु बहुत कोशिश करती है और दूसरी राउंड जीत जाती है और उन्हें सिर्फ और एक राउंड खेलना था। मगर मीरा उन्हें एक ब्रेक लेने के लिए बुलाती है और चाय पीने के लिए बुलाती है। आरिसु पूछती है क्या ये गेम खत्म होने के बाद हम असली दुनिया में वापस जा सकते हैं। तो मीरा बोलती है ये गेम खत्म होने के बाद पता चल जाएगा। मगर आरिसु काफ़ी ज़्यादा पूछने के बाद मीरा उसे सच बताने के लिए राजी हो जाती है। मीरा बताती है कि वो लोग असली दुनिया में ही है मगर वो लोग फ्यूचर का 1000 साल की आगे आ गए हैं। 500 साल पहले इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि ये सब उनकी काबू में है और अपनी मौत और इंसान टाइम पास करने के लिए वर्चुअल रियलिटी वाला डेथ गेम खेलते हैं ताकि उनकी लाइफ में थोड़ा सा थ्रिल आ सके। अभी उसागी और आरिसु गहरी नींद में है और वो एक गेम खेल रही है। मीरा मजाक कर रही थी ये सच नहीं है, असल में इस दुनिया पर एलियन ने हमला कर दिया था। वो सारे इंसान को पकड़कर उनकी याददाश्त मिटा दी थी और एलियन इन्हें ये डेथ गेम खिलाकर उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और ये भी एक मजाक था। और मीरा तीसरी कहानी सुनाती है। परमाणु जंग की वजह से पृथ्वी रहने लायक नहीं थी मगर सारे अमीर लोग रहने के लिए पृथ्वी के नीचे चले गए। असल में हम लोग रोबोट यानी एंड्रॉइड है जिसके ऊपर अमीर लोग डेथ गेम खिलाकर उनके ऊपर सट्टा लगाते हैं और ये कहानी भी झूठी थी। आरिसु समझ जाते हैं कि मीरा सिर्फ टाइम पास करना चाहती थी। तो मीरा रिवील करती है कि दिल की सत्ता वाला गेम मैंने ही बनाया था क्योंकि तुम्हारी दोस्त के ज़्यादा करीब थी। ये बात सुनकर आरिसु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है तो आरिसु गन तान देती है मीरा के ऊपर। उसागी उसे रोकने की कोशिश करती है तो आरिसु को सूझती है और रुक जाती है और बोलती है ये भी तेरा एक प्लान का हिस्सा है, अगर मैं तुझे मार दूंगी तो इस गेम का तीसरी राउंड होगा नहीं तो ये गेम कभी खत्म ही नहीं होगा। मीरा कहती है कि उन्हें इस बार सच में सच बताएगी। ये गेमिंग दुनिया और कुछ नहीं आरिसु की दिमाग की एक भ्रम है, वरना वो इतनी खतरनाक जगह में जिंदा और सही सलामत कैसे है। अब आरिसु को होश आ जाती है। हम उसे एक हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं और मीरा उसकी डॉक्टर होती है। आरिसु अब तक सिर्फ एक सपना देख रहा था। मीरा उसे बताती है कि वो जब अपने दोस्तों के साथ रास्ते में मस्ती कर रहा था वो आते वक्त एक कार ने उसकी दोनों दोस्तों को उड़ा दिया था। ये सदमा वो सह नहीं पाया तो उसकी दिमाग ने ऐसी भ्रम पैदा कर दी है कि वो अपने दोस्तों के साथ एक गेमिंग दुनिया में फंस गया है। तब से मीरा उसकी डॉक्टर है और उसकी इलाज कर रही है। असल में ये कहानी भी झूठी है और मीरा उसे कुछ दवाई देती है और बोलती है ये खाकर तुम उस गेमिंग दुनिया से बाहर आ जाओ। और आरिसु इसको सच भी मान लेती है और जैसे ही खाने वाला होती है उसागी उसके बीच में आ जाती है और उसकी मेडिसिन को फेंक देती है और आरिसु को समझाती है ये मीरा की एक चाल है तुम्हें गेम से बाहर निकालने के लिए। एंड आरिसु ने जल्दी कुछ नहीं किया तो उसागी भी मर जाएगी। अब आरिसु का फिर से अपने दिमाग पर काबू आना लगता है क्योंकि वो उसागी को बचाना चाहती थी। आरिसु गेम क्विट करने से मना कर देती है और उन दोनों का प्यार देखकर मीरा भी पिघल जाती है और उन दोनों फिर से गेम अरीना में आ जाते हैं और वो लास्ट राउंड खेलते हैं और लास्ट राउंड मीरा जीत जाती है। रूल के हिसाब से 3 राउंड आरिसु ने कंप्लीट कर लिया होता है। आरिसु इस गेम को जीत जाती है तो एक लेजर आती है और मीरा को मार देती है और चारों तरह से आतशबाजी होती है और अनाउंस होती है कि बॉर्डरलैंड की सारी गेम खत्म हो गई है। और जो भी जिंदा प्लेयर होती है उन्हें 2 ऑप्शन दिया जाती है, तुम इस सिटी की परमानेंट सिटीजन बनना चाहती हो या अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती हो। योबा और बांदा इस देश की परमानेंट सिटीजन बनने के लिए राजी हो जाती है और बाकी बचे खिलाड़ी ओगुनी, अकाने, चिसिया, निरागी, कुइना, आरिसु, उसागी यहाँ रहने से मना कर देते हैं। इसके बाद आरिसु को अपने 2 दोस्त दिखाई देते हैं। वो आरिसु को बताती है कि पिछले बार तो भूल कर वो
वो अपने लाइफ पूरी मजे से जीना चाहिए उसे। और हमें यहाँ पर पहली का सीन दिखाया जाती है जो कि आरिसु अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही होती। असल में आरिसु और उसका दोस्त ही नहीं होता है यहाँ पर, उसागी, निरागी, चिसिया, कुइना, आन, हेक्टर, अगुनी, ओकाने और ताता भी यहाँ पर होता है। असल में आरिस और उसका दोस्त जो आतशबाजी देख रही होती है वो कोई आतशबाजी नहीं होती है, वो एक मीटेराइड होती है जो कि जापान की शिबुया शहर में आकर पड़ा होती है। उसकी चपेट में जितना भी लोग आए होती है, कुछ लोग मर गए होते हैं और कुछ लोग बॉर्डरलैंड में फंस गए होते हैं। और बॉर्डरलैंड में जो लोग मर गए होते हैं वो असल जिंदगी में मर गए होते हैं, और बॉर्डरलैंड में जो जिंदा वापस आ गए होती है वो यहाँ पर जिंदा ही हो गए होते हैं। कुछ दिनों के बाद आरिस को हॉस्पिटल में होश आती है तो उसका भाई उसे बताती है कि तुम्हारे दो दोस्त कारुबे और छोटा की मौत हो गई है और तुम्हारा दिल 1 मिनट के लिए पूरा धड़कना ही बंद कर दिया था। उस टाइम पर आरिसु जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। किस्मत से आरिसु बच गया है। वो आरिसु के साथ ही नहीं हुआ था, असल में उल्कापिंड गिरने से बहुत सारे लोग वो बॉर्डरलैंड में फंस गए थे। वहाँ पर उन्हें डेडली डेड गेम खेलकर साबित करना है वो अपने जिंदगी के लिए काबिल है भी या नहीं। जो हार मान गया वो असल दुनिया में मारा गया और जो डाटा रहा लास्ट तक रहा वो असल दुनिया में जिंदा रहा। ओकाने अगुनी की रूम के सामने आकर अगुनी को देखती है तो ऐसा लगता है उसे मैं उस आदमी को सालों से जानती हूँ। और आन भी यहाँ पर होश में आ जाती है और कुइना भी जाकर अपने माँ से मिलती है। मगर बॉर्डरलैंड में जब भी कुछ हुआ असल में उन्हें और कुछ याद भी नहीं होती है। आरिसु जाकर एक पानी की बोतल खरीदती है। इस टाइम पर उसागी आ जाती है तो उसागी भी एक पानी की बोतल खरीदती है और दोनों से ही बात करते हैं। तो जैसे उन दोनों को लगता है पहले से उन दोनों को जानते हैं। उसके बाद उन दोनों वार करने के लिए प्लेग्राउंड में चले जाते हैं और प्लेग्राउंड में दिखाया जाता है कि वो छोटा बच्चा जो उसागी ने जिसका जान बचाया होती है वो भी यहीं पर होती है। और लास्ट में हमें एक जुकोर की कार्ड दिखाए जाते हैं और यहीं पर ये वेब सीरीज खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वेब सीरीज।